अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। कसूर थाना राजा जंग के इलाका हवेली मेहताब खान में सीनियर वकील समेत 3 अफराद के कत्ल का मामला। थाना राजा जंग के इलाके में हवेली मेहताब में सीनियर वकील के डेरे पर फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग के नतीजे में सीनियर वकील अजहर सानी, मुश्ताक और सोबिया बीबी जाम हक जबकि राना काशिफ जख्मी। फायरिंग में 2 नामालूम पैदल आने वाले मुलजिमान ने की और फरार हो गए। वकुआ के तला पाकर डीपीओ कसूर इमरान किश्वर और एसपी इन्वेस्टिगेशन अली बिन तारिक समेत पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए क्राइम सीन यूनिट और फॉरेंसिक टीमों को तलब कर लिया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 4 स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस टीमों की निगरानी खुद कर रहा हूँ। जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीआईजी ऑपरेशंस और एसपी कैंट साइद अजीज की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना शुमाली छावनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बदनामे जमाना मुनशियात का डीलर गिरफ्तार। मुलजिम इफ्तिखार के कब्जे से 5 किलो चर्स, आइस, हेरोइन, पिस्टल और 19 लाख रुपए मुनशियात की रकम बरामद। एसएचओ शुमाली छावनी अतीक डोगर। मुलजिम पेशावर से चर्स लाकर कारिंदों के जरिए नहर किनारे और तालीमी इदारों के गिरदो नवाह में फरोख्त करता था। मुलजिम इफ्तिखार मुनशियात फरोशी के मुकदमात में साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। एसएचओ शुमाली छावनी मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बनने वाले मुनशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। एसपी कैंट साइद अजीज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद काशिफ असलम का चीचा वतनी का विजिट किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद काशिफ असलम ने तहसील चीचा वतनी का विजिट किया। उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स चीचा वतनी की सिक्योरिटी को चेक किया और मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान से मुलाकात की। बार रूम चीचा वतनी के मेंबर्स से मुलाकात और खिताब किया। उन्होंने दफ्तर एसडीपीओ चीचा वतनी सर्कल का विजिट किया। वहां पर कायम खिदमत मरकज का मुआयना किया और एसएचओ साहिबान चीचा वतनी सर्कल से कराई मीटिंग की और अंजुमन ताजरान के वफ्द से मुलाकात की। बाद टाउन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर शहरियों से छीनी गई लाखों रुपए नकदी रकम और मुतादिद चोरीशुदा मोटरसाइकिल्स की चाबियां उनके असल मालिकान के हवाले की और दौरान खुली कचहरी शहरियों की शिकायत सुनकर मौके पर अहकामात जारी किए। उन्होंने विजिट करते हुए कहा कि उनका जब इस्तकबाल किया गया और उन्होंने मुअज़्ज़ज़ीन और ओहदेदारान और अरकान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों से मुलाकात की तो उनका शानदार पुरतेपाक इस्तकबाल हुआ। थाना कस्सोवाल में कायम फ्रंट डेस्क और थाने का जायजा और क्राइम के हवाले से डिस्कस की और हालिया होने वाले पुलिस मुकाबले में बहादुरी दिखाने वाले पुलिस अफसरान में तारीफी शील्ड तकसीम की। बाद उन्होंने रेस्ट हाउस चीचा वतनी में पुलिस मुलाजमीन को उनकी अच्छी कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट तकसीम किए। वापटा साहिवाल की नाअहली और बदमाशी उरूज पर। गर्मी शुरू होते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का तूफान। लोग गर्मी से निढाल, घरों में पानी का एक कतरा तक मौजूद नहीं। कारोबार तबाह और बर्बाद। ताजिर साहिबान शदीद परेशान। वापटा हुकाम से बात करने की कोशिश की तो लोड शेडिंग का शेड्यूल पूछा तो जवाब मिला कोई शेड्यूल नहीं है। ऊपर से जो हुक्म आता है उसके मुताबिक लोड शेडिंग होती है। इस पर अहले साहिवाल का कहना है कि जब से पीटीआई हुकूमत आई है गरीब आदमी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। हमारा वापटा आला हुकाम से पुरजोर मुतालिबा है कि जब हुकूमत पंजाब कह रही है कि लोड शेडिंग नहीं है, हम लोगों से किस बात का बदला लिया जा रहा है? जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है जल्द अज जल्द उसका नोटिस लें और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करवाएं। चीचा वतनी में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद नदीम राना ने खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम के तहत 3 हफ्ते के दौरान शहर भर में म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए काम का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के तमाम मुकर्ररा अहदाफ का हुसूल हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। प्रोग्राम में म्यूनसिपल की सर्विस की बेहतरी, वॉल चेकिंग, तजावुजात के खात्मा, सफाई के प्रोग्राम का आगाज कर दिया। मुहिम के दौरान आवाम से भी ताउन की अपील और कहा कि शहर की बेहतरी और खूबसूरती के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कसूर डीपीओ इमरान किश्वर, डीएसपी सिटी मोहम्मद याकूब आवान की खुसूसी हिदायत पर पुलिस थाना बी डिवीजन का मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन और बदनामे जमाना मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। दबंग एसएचओ थाना बी डिवीजन इफ्तिखार अहमद जोया की जेर निगरानी हमराही टीम की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ बदनामे जमाना रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश परवेज वल्द सूबे खान को एएसआई जावेद अख्तर ने 1410 ग्राम चर्स समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
किया, जबकि दूसरी जानिब थाना बी डिवीजन की चौकी सब्जी मंडी के इंचार्ज SI ताहिर खान कार्रवाई करते हुए 3 कस शराब फरोश चांद राजा रफाकत मसीह को देसी शराब 56 लीटर समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना बी डिवीजन SHO इफ्तिखार अहमद जोया की निगरानी में ASI मोहम्मद आसिफ ने बदनामे जमाना मुनशियात फरोश मोहम्मद जाहिद इकबाल को मंगल मंडी से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 510 ग्राम चर्स बरामद करके अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिए, जिस पर अहले इलाका ने थाना बी डिवीजन की हुदूद से मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करने पर DPO कसूर इमरान किश्वर, DSP सिटी मोहम्मद याकूब अवान और SHO इफ्तिखार अहमद जोया और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया, जिस पर DPO कसूर इमरान किश्वर ने SHO थाना बी डिवीजन इफ्तिखार अहमद जोया और उसकी टीम को शाबाश दी। यूथ वेलफेयर सोसाइटी के बानी जनरल सेक्रेटरी सैयद फहीमुद्दीन साहब और हैदराबाद सिटी के चेयरमैन सुफियान अली सिद्दीकी साहब ने यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अस्पताल पर होने वाले कब्जे के हवाले से AIG एस्टैब्लिशमेंट अताउल्ला खान चांडियो साहब से मुलाकात की और कब्जा माफिया के खिलाफ तहरीरी दरखास्त जमा कराई, जिस पर AIG एस्टैब्लिशमेंट अताउल्ला खान चांडियो साहब ने फौरी तौर पर DSP लतीफाबाद साबिर गदी साहब को कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लेने के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। सरकारी अस्पताल में मरीजों की शिकायत के अंबार। DHQ अस्पताल में मरीजों की सेहत से खिलवाड़ शुरू हो गया। इमरजेंसी के लिए ले जाने की सूरत में डॉक्टर्स ने बच्ची को सही तरह चेक न किया तो बच्ची के माँ बाप ने कहा तो नर्स ने उसके माँ बाप के साथ गंदे अल्फाज बोले और इस नर्स ने इतनी बदतमीजी के साथ गालिब गलोच की और गालिब गलोच के साथ साथ इस बच्ची को बद्दुआएं भी दी कि उसे सही करवा कर दिखाए। इस बच्ची के माँ बाप बेचारे मायूस हो गए और उस नर्स ने इस बच्ची के साथ साथ उसके माँ बाप को भी वार्ड से बाहर निकाल दिया। महकमा सेहत से गुजारिश है कि ऐसे डॉक्टर्स हजरात का फौरी नोटिस लेना चाहिए जो आवाम की सहूलत के लिए बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, ताकि आने वाले लवाहिकीन के साथ जो है वो अच्छे तरीके से पेश आए, ना कि उनको जलील ख्वार करें। बल्कि MS अलीक साहब से और CO जावेद साहब हेल्थ डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि ऐसे डॉक्टर्स का फौरी नोटिस लिया जाए ताकि आने वाले लवाहिकीन के साथ आइंदा ऐसा कोई मामला पेश ना आए। सेंट्रल औरंगज़ई में लश्कर कशी के दौरान घर जलाने के जुर्म में सिविल जज मॉडल कोर्ट जिला औरंगज़ई रहमतुल्लाह वजीर की अदालत ने FIR में नामजद 20 मुलजिमान को बिल तरतीब 2 साल 5 साल और 7 साल कैद की सज़ा सुना दी, जबकि बिल तरतीब 10,000 से लेकर 50,000 रुपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई, जो कि कामयाब प्रोसिक्यूशन और कामयाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बदौलत सज़ाएं सुनाई गई। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जिला औरंगज़ई उमर नियाज के दफ्तर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक आज से 1 साल 1 माह कबल 10 अप्रैल 2020 को सेंट्रल औरंगज़ई के इलाका छप्पर बस्ती में एक लश्कर ने मोहम्मद इखलाक वल्द यार बाद शेर सिकना कौम मुश्ती टपा दोरी खेल जिला औरंगज़ई के घर को आग लगाकर खाकस्तर किया था, जिसके बाद FIR दर्ज की गई थी और 20 मुलजिमान के खिलाफ थाने में FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद कामयाब प्रोसिक्यूशन और औरंगज़ई पुलिस की कामयाब तफ्तीश के बाद FIR में नामजद 20 मुलजिमान को बिल तरतीब जिला औरंगज़ई के सिविल मॉडल कोर्ट मुअज़्ज़िज़ जज रहमतुल्लाह वज़ीर ने मुलजिमान को बिल तरतीब 2 साल 5 साल और 7 साल कैद के साथ साथ बिल तरतीब 10,000 और 50,000 रुपए जुर्मानों की सजाएं सुना दी। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।